क्लीं कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने डीएम को एंड अपने परिवार को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इसके साथ ही साथ आपके जर्नी का करंट हम एनर्जी भी चेक करेंगे और कुछ गाइडेंस है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में ज़रूर आप बने रहिए, वीडियो के एंड तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ठीक है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को ही यहाँ पे अपडेट्स मिलता है। और जो डेली रेगुलर वीडियो देखते हैं, चाहे वो कोई भी जर्नी में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर रेयर कोई कनेक्शन में हो, तो उनका भी एनर्जी यहाँ पे आता है। तो देखते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए, मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। इल्यूजन में है डियर, देखते हैं। मामा बताइए किस बात का इल्यूजन है उनको। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओके, इस जर्नी के बारे में अगर आपने उनको कुछ बताया होगा, जैसे कि आप इस जर्नी में हैं, आपने उनको कुछ हिंट दिया होगा, तो उनको जो है थोड़ा इल्यूजन हो रहा है इस बात का। हो सकता है कि उन्होंने आपको उस टाइम डिनाई कर दिया होगा कि ऐसा कोई जर्नी नहीं होता है, लेकिन उनको जो है बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि हाँ ये जर्नी होती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका विश्वास नहीं हो रहा है। उनका विश्वास जो है मतलब कि उनको इनर कॉलिंग तो हो सकता है कि क्या जर्नी होता है नहीं होता है, लेकिन वो 3D से ऑपरेट करते हैं ना, तो इसलिए उनको इल्यूजन हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इनर वर्क करते हैं बहुत अच्छे से फेमिनाइन, अगर बहुत आप इस जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस जर्नी पर विश्वास कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई इनर वर्क नहीं करते हो, अगर आप कुछ नहीं करते हो और आप ऐसे ही बता देते हो, तो उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको प्रूफ करना होगा फेमिनाइन कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। आपको प्रूफ करना होगा कि आप की सोल जो है सारे ब्लॉकेजेस को हटा चुकी है। आप और अपने जो इष्ट देवता है वो अलाइनमेंट में आ चुके हैं। आपको ये सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा, तब जाके आपके पर्सन को जो है इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है, उनको बहुत सारे वीडियो भी पॉपअप होते होंगे, आपने भी बताया होगा आगे से कि इस जर्नी में आप है, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी जर्नी होती है, फिर भी उनका विश्वास नहीं बसने वाला है जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं करते हो फेमिनाइन। देखिए इस बारे में मुझे बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन ना गलत वे में जा रही है। बहुत इल्यूजन मन में बैठा के रखी है फेमिनाइन ने कि इस जर्नी के बारे में, अपने जर्नी के बारे में, इनर वर्क के बारे में बहुत इल्यूजन है आपके मन में। ठीक है, इसके बारे में मुझे बहुत इंट्यूशंस भी आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। और मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। फिलहाल तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो रहा है इस जर्नी के बारे में, खास करके जो फेमिनाइन इनर वर्क नहीं करती है ऐसे मस्कुलाइन को। ठीक है, तो बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे हैं आपके पर्सन को, राइट। देखते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसा है, फेमिनाइन का है या फिर मस्कुलाइन का है। मम्मा प्लीज बताइए यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, द टावर का कार्ड आ गया। देखो दोनों कार्ड निगेटिव है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए ब्लॉकेज के साथ द टावर का कार्ड क्यों आया है और किसके लिए है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। गाइडेंस आया है डियर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये फेमिनाइन के लिए है। मैं श्योर हूँ 99%, फिर भी देखते हैं 1% क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, क्या गाइडेंस है, फेमिनाइन के लिए है या फिर मस्कुलाइन के लिए है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः। ये फेमिनाइन के लिए है डियर। ठीक है, ओ माय गॉड, देखिए आपको जो है यूनिवर्स बहुत सारे तरीकों से जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो चीज़ है आप में, कोई तो ब्लॉकेजेस है ऐसा जिससे आप बाहर नहीं आ रहे हो सकता है आपका ईगो हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये जो हॉर्स है ये रेड कलर का है, ये ईगो का ही मुझे बता रहा है कि आप में ऐसा कुछ ईगो हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अपने इनर वर्क को भी आप अच्छे से जो फल आप कमा रहे हो ना, वो ऐसे ही जा सकता है आपकी गलती की वजह से। ठीक है, आप देखिए मनी ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ से जो यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उससे आप बाहर नहीं आते हो ना, तो आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिगर दिया जाएगा। ठीक है फेमिनाइन, तो देखिए आप झाँक कर देखिए कि जो डिवाइन है आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यही गाइडेंस देखिए मैं बोल ही देती हूँ आपको मुझे क्या क्या इंट्यूशन आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स भी वही आ रहे हैं सारे सब कुछ।
क्या है ना, बहुत सारे फेमिनाइन मुझे बोल रहे हैं कि मस्कुलाइन को जो है हमने बताया है कि आगे से कि ये जर्नी होता है, आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन जो फेमिनाइन है या फिर फेमिनाइन के एनर्जी में जो मस्कुलाइन है, उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई जर्नी होता ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो ऐसा, ठीक है। और बहुत सारी फेमिनाइन जो है इनर वर्क करती है, फिर आगे से पर्सन को चेस करती है, फिर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फेमिनाइन जो है हताश निराश हो जाती है कि इतना सब कुछ किया है फिर भी इनर वर्क जा कह रहा है, ठीक है। तो ऐसा, तो आप पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं डियर, ठीक है। पूरा आपका जर्नी का डायरेक्शन ही पूरा खराब है, और आपका जो इनर वर्क भी आप कर रहे हो ना, वो भी उसका भी फली फ्रूट्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप इनर वर्क भी कर रहे हो, सारा सब कुछ कर रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरा मस्कुलाइन मुझे मिलना चाहिए एट द एंड। आपको ऐसा लगता है कि एट द एंड जो कुछ भी हो सिनेरियो, आपके पर्सन मैरिड हो, किसी और थर्ड पार्टी में हो, या फिर कहीं पे भी हो, आपको ऐसा लगता है कि एट द एंड मुझे मेरा पर्सन चाहिए है। तो देखिए, इसमें क्या कोई गलत है? बिल्कुल भी नहीं, ये आप सही है, आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो गलत है। देखिए, जो समझने की कोशिश करिए, जो पार्वती माँ थी और शिव जी थे, जब उनका मिलन हुआ था, शादी करके वो इकट्ठा रह रहे थे, लेकिन पार्वती माँ नॉर्मल सी एक फेमिनाइन थी, तो उनको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने भी बहुत सारे ट्रिगर्स उनको दिए हैं। बाबा ने उनको अकेला छोड़ा है कि आप इस जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। बाबा ने भी बहुत बहुत स्ट्रिक्टली लिया है, ठीक है। आपको अगर ये सारी चीजें ऐसे ही लग रही है तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। देखिए, बाबा ने भी स्पिरिचुअल जर्नी में माँ को आगे बढ़ाने के लिए इतने ट्रिगर्स किए हैं, इतना दूरियां मेंटेन किया है, इतना उनको सिखाया है, तब जाके जो पार्वती माँ है वो स्टेबल बन पाई है, बाबा के काबिल बन पाई है, उनमें शक्ति जागृत हो पाई है, ठीक है। वो ऑलरेडी शक्ति थी, लेकिन वो अनअवेकन थी, उनको पता नहीं था अपने शक्ति के बारे में। तो उनको पता करने के लिए, अपने ही आप में जो है प्रगति करने के लिए बाबा ने उनको बहुत ट्रिगर्स दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके इस जर्नी में, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, आपके भी मस्कुलाइन आपको बहुत ट्रिगर करेंगे। इस बात को आप जान लीजिए फेमिनाइन, ठीक है। अगर आपको आगे से पर्सन पूछ नहीं रहे हैं, आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आगे से आपको कुछ भी उनका आ नहीं रहा है, फ्रूट आपको दिख नहीं रहा है इनर वर्क का, इट्स मीन्स कि आप जो है मस्कुलाइन को चेस कर रहे हैं, आप मस्कुलाइन के पास जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। आपको डिवाइन के पास जाना है, आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है, तब जाके डिवाइन आपको मस्कुलाइन को लाके देंगे। मस्कुलाइन क्या, कोई भी कुछ भी हो परेशानी आपके लाइफ में, वो सारी चीजें आपके पास आएगी अगर आप डिवाइन के साथ यूनियन करते हो तो देखिए, अगर आपके मस्कुलाइन आपसे दूर जा रहे हैं, 3D वर्ल्ड में आपको भाव नहीं दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप डिवाइन से प्यार करिए, ठीक है। ये जो जर्नी है डिवाइन के लिए बना गया है, ठीक है। आपका और डिवाइन का यूनियन करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है। देखिए, जब मस्कुलाइन आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि मस्कुलाइन बोल रहे हैं कि मेरे पास मत आइए, ठीक है। आपका डायरेक्शन डिवाइन के साथ होना चाहिए, डिवाइन की तरफ बढ़िए, आपको ऐसा सीधा सीधा बोला जा रहा है। देखिए, जो मस्कुलाइन होते हैं ना, वो आपको बोलकर कुछ नहीं बताते हैं, वो एक्ट करेंगे। 3D वर्ल्ड में जो है वो आपको बर्ताव, उनका बिहेवियर ऐसा होता है ना कि उससे ही आपको समझ लेना चाहिए कि आपको क्या स्टेप लेना है। अगर आप आगे से चेस कर रहे हो, आगे से उनको पूछ रहे हो, तो आपका क्या स्टेजेस चालू है पता है आपको? रनर और चेजर। और इसमें चेजर कौन है? आप चेजर है, मतलब आप अभी तक अपने आप में इतना हील नहीं हुआ है, आपका हीलिंग पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। अगर आपका हीलिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपके पर्सन आपको आगे से पूछते भी है, आगे से आपको चेज भी करते हैं। तो आपको क्या बनना है? रनर बनना है। और आप रनर के फॉर्म में कब आओगे? जब आप डिवाइन से यूनियन करोगे। और आपको दिखाना नहीं है, ऊपर ऊपर से नहीं दिखाना है फेमिनाइन, आपको अंदर से ये गांठ मार लेनी है कि जब तक मेरा और डिवाइन का यूनियन नहीं होता है, तब तक मस्कुलाइन मेरे पास नहीं आने वाले हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? आप जितना जल्दी इस बात को समझोगे उतना अच्छा है आपके जर्नी के लिए। क्योंकि देखिए, आप चेजर के फॉर्म में रहोगे, लाइफ टाइम रहोगे, तब भी आपके पर्सन आपके पास नहीं आने वाले हैं। वो वहाँ पे बहुत खुश रहेंगे, वो वहाँ पे बहुत हैप्पी रहेंगे, ठीक है। अपने फैमिली को संवारेंगे, अपने फैमिली के बीच बहुत खुशियाँ मनाएंगे, ठीक है, जब तक आप चेजर के फॉर्म में रहोगे। और जब आप रनर के फॉर्म में जाते हो, जब आप अपना जो है प्रायोरिटी चेंज करते हो, ठीक है, आपका प्रायोरिटी क्या है अभी? आपके डीएम। अगर आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है ना, तो आपके डीएम का प्रायोरिटी चेंज होता है, ठीक है।
तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे हो, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपका प्रायोरिटी कौन है? डीएम है, ठीक है। डीएम की सोल क्या चाहते हैं कि आप अपना प्रायोरिटी भगवान को बनाइए, राइट। और जब आप भगवान के प्रति प्रायोरिटी आपका भगवान बन जाते हैं, तब डीएम का प्रायोरिटी आप बन जाते हो। और अगर आप डीएम को प्रायोरिटाइज करते हो ना, तो डीएम का प्रायोरिटी थर्ड पार्टी, बच्चे, ये सब कुछ बन जाता है, करियर बन जाता है, पैसा, सब कुछ उनके लिए प्रायोरिटाइज बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप उन पर सेंटर कर रहे हो, आप उनको ध्यान दे रहे हो, राइट। यही तो नहीं, ये लैंग्वेज है, हिडन लैंग्वेज है ट्विन फ्लेम जर्नी का, यही लैंग्वेज है, आपको समझना होगा फेमिनाइन, ठीक है। जब तक आप नहीं समझते हो तब तक आप अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने पर्सन को आपने बताया है कि आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हो, तो वो आपको पागल ही बोलेंगे ना। वो क्या बोलेंगे? आप थोड़ा सा ना इस जर्नी में जो कुछ भी आपको पता चल रहा है बाहर से, वो आप पहले ये विचार करिए, अगर कोई नॉर्मल इंसान इसके बारे में सुनता है तो वो आपको पागल ही बोलेगा। वो बोलेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि 50% ये सोल है, 50% ये सोल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप तो दिखने में तो पूरा आदमी दिख रहे हो, तो 50-50 कैसा हो गया? लेकिन आपका अंदर का क्या इंटरनल स्ट्रगल है वो तो लोगों को नहीं दिखता है ना, कि आप कितना इमोशनल फील करते हो, कितना मदर फॉर्म है आप में, आप कितना केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, ये तो लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है। वैसे ही जो मस्कुलाइन है वो कितना इगोइस्टिक है, उसमें जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो कितना ज़्यादा है, ये तो लोगों को नहीं दिखता है ना। तो अगर ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी एक हो जाते हैं तभी तो वो कंप्लीट होते हैं, और यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी है। लेकिन ये मस्कुलाइन को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए ही इनर वर्क किया जाता है फेमिनाइन। और जब आप इनर वर्क करते हो, अपने चक्रास पे ध्यान देते हो, तब आपको इंट्यूशंस आते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है इस जर्नी में। देखिए, आपका अगर डिवाइन के साथ, भगवान के साथ यूनियन नहीं भी होता है ना, तो आपको चक्रास हील करना बहुत ज़रूरी है। 7 चक्रास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपको फेमिनाइन। बिल्कुल भी डीएम के पीछे आपको नहीं भागना है, अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं भागना है। जितना भागोगे ना, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आज के आज अभी आपको जो है डीएम के साथ कनेक्शन तोड़ देना है, बिल्कुल भी। अगर वो रनर फॉर्म में है, आगे से आपको पूछ नहीं रहे हैं, बहुत ईगो दिखा रहे हैं, ठीक है, आज से ही आपको पूरा स्टॉप करना है, भले ही आपको कितना भी तकलीफ हो, ठीक है। आपको इनर वर्क पे ध्यान देना है, कितना भी तकलीफ हो। और भगवान को आप ये सरेंडर करिए कि मुझे तकलीफ हो रहा है, प्लीज मुझे इस फेज से बाहर निकालिए। और मंत्रा चांटिंग करना स्टार्ट करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फेमिनाइन। अपने जिंदगी को संवारना है आपको, ये रनर चेजर के फॉर्म में नहीं अटकना है, यहाँ से बाहर निकलना है। देखिए, डीएम से भी बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं, डीएम से बढ़कर डिवाइन है। डिवाइन के साथ कनेक्शन करके तो देखिए आप कितना मजा आता है। आप फील करोगे ना जब अपने डिवाइन को, तब जाके आपको पता चलेगा कि सारे चीजों से ऊपर डिवाइन है, राइट। तो अभी आप उस फेज में इंटर ही नहीं हुए हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो डीएम है, जो मस्कुलाइन है, वो आगे से आपको चेस करेंगे, आगे से आपको बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। शिव जी ने भी यही किया था। जब तक माता पार्वती अवेकन नहीं हुई थी, तब तक उनको जन्म मृत्यु की इस कसौटी से पार करना पड़ा उनको, ठीक है। उनको भी बहुत सेपरेशन झेलना पड़ा है। शिव जी को भी बहुत सेपरेशन झेलना पड़ा है, तब जाके माता पार्वती आज शक्ति के रूप में है, हम सबको गाइड करती है, हम सबको संभालती है, पूरे संसार का भार संभालती है फेमिनाइन। आप समझिए इस बात को। आपके जो शिव है वो आपके पास नहीं आने वाले हैं जब तक आप में शक्ति नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे जो डीएम है वो मुझे आगे से नहीं बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप उनको चेस कर रहे हो फेमिनाइन। आई होप कि आप समझ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या है। यही गाइडेंस मुझे देना था और यही कार्ड्स में भी आ रहा है। देखिए, देखते हैं और क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए। देखिए फेमिनाइन, मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। जब तक आप डिवाइन के साथ नहीं अलाइन होते हैं, तब तक आपके 3D वर्ल्ड में आपके जो डीएम है वो आपको नहीं आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। आपको नहीं चेस करने वाले हैं, आपसे बात भी नहीं करेंगे वो, ठीक है, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, देखिए, आप में से जो भी फेमिनाइन ने अच्छे से इनर वर्क किया है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका एक साइकिल कोई तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, बहुत
पुराना साइकिल हो सकता है कोई तो, और ये मुझे कार्मिक लग रहा है। देखिए टॉप ऑफ द डेक, यस कार्मिक का ही है, यहाँ पे भी 10 नंबर है और यहाँ पे भी 10 नंबर है। तो डेफिनेटली कोई तो कार्मिक साइकिल आपका और या फिर आपके पर्सन का आपके इस जर्नी का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हो चुका है आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट। तो उसके ऊपर काम चल रहा था डेफिनेटली, इसकी वजह से आपके पर्सन जो है किसी चीज में एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो कर्मा जो है वहां पे जुड़ा हुआ था इसीलिए। लेकिन अभी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो है यूनियन बहुत नजदीक है, राइट। 3D वर्ड का मुझे लग रहा है, देखते हैं ये 3D वर्ड का है या फिर 5D का है। कर्मा, देखिए कर्मा बहुत सारे लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, जो इनर वर्क करते हैं और जो नहीं करते हैं उनका भी मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आया है मुझे। जो नॉर्मल कर्मा होता है वो बहुत सारे लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और जो इनर वर्क करते हैं ना, खास करके उन फेमिनाइन के लिए गुड न्यूज है कि आपका बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और अभी इसका जो फ्रूट है, अभी आपको जो है इसका फ्रूट देखने को मिल सकता है, खास करके 11 पोर्टल के बाद। ओके, जैसे कि आपको अगर बहुत सारे ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे अपने लाइफ में, बहुत सारी चीजें आपकी हो नहीं पा रही थी, आपको लगता होगा कि ये क्या ही हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो उनके लिए खास करके मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, उनका हो सकता है। देखिए बहुत सारी चीजें आपके टूवर्ड्स आ सकती है, खास करके फेमिनाइन के लाइफ में, और जो मस्कुलाइन भी आ सकते हैं। देखिए ओ माय गॉड, काफी सुंदर सी रीडिंग आई है यहाँ पे, और आपको जो है बहुत सारी स्पिरिचुअल चीजें भी अभी फील होना स्टार्ट होगी, ठीक है। जो भी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए है, स्पिरिचुअल चीजें ऑलरेडी फील होना स्टार्ट हो चुकी होगी फेमिनाइन, अगर आप फील करते हैं तो आपके लिए है, राइट। तो काफी सुंदर से कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, और देखते हैं। देखिए अगर आपको ना पता नहीं है इनर वर्क कैसे करना है, क्या करना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल है। आपका जो है मिरर वर्क कैसे करना है ये अवेलेबल है। उसके बाद आपको कोई चीज सरफेस पे आती है, आपको अगर बहुत सारा काम करके भी, इनर वर्क करके भी वो ब्लॉकेज हील नहीं होता है, तो उस पे काम कैसे करना है वो है। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे कैसे ग्रोथ करना है, बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट गाइडेंस का भी एक पैकेज है, ठीक है। तो आप मुझे कनेक्ट करिए। कौन सा कार्ड था जो हमने क्लैरिफाई कर दिया है? शायद ये वाला है, ये कार्ड हमने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या है, लास्ट रीडिंग हम देखेंगे, उसके बाद हम इंट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, मम्मा प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ सॉर्ड के साथ 10 ऑफ सॉर्ड, उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड का एनर्जी क्यों आया है? ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। हीलिंग चल रहा है, ओके। और स्ट्रेंथ, वाओ। देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। आपके और आपके पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है ढिलाई नहीं करनी है बिल्कुल भी, आपको प्रोटेक्शन जरूर देना है। भले ही 3D वर्ल्ड में कितना भी आपका लड़ाई झगड़ा हो, नो मैटर, कितना भी आपका रिश्ता खराब हो, नो मैटर, आपको प्रोटेक्शन जरूर देना है। प्रोटेक्शन कैसे देते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। और आपके पर्सन का हीलिंग यहाँ पे चल रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और खास करके उनका जो यहाँ पे देखिए काली माँ स्वयं आई है आपको ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो देखिए आप अगर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं तो आपके पर्सन का भी हीलिंग हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपको देखिए इनर वर्क करना मस्ट है फेमिनाइन। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल भी संवरने वाली है नहीं। जो सच है वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कोई लव स्टोरी नहीं है जो कि कंप्लीट होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद को जो है इसमें बहुत सारे ये देना होगा, इनपुट देना होगा, तभी जाके आपका आउटपुट जो है बहुत बेहतरीन होगा। 3D वर्ल्ड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। ये जो जर्नी है ये खास करके डिवाइन के लिए बना गया है और सोल पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। सोल पर्पस करके आपको हीलिंग करना है, कुछ हील करना है आपको। प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन होते हैं सोल का रिलेटेड बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सोल का जो हमारा प्रॉब्लम होता है उससे सॉल्व करना होता है, उससे हील करना होता है, उसके लिए आप बनाए गए हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है अपने डीएम को, खुद पर सेंटर होना है, खुद का ख्याल रखना है, राइट। जितना आप ध्यान आप पर्सन को देते हैं उतना ध्यान आपका खुद का रखना है, खुद पर सेंटर होना है, देखना है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। आपकी सारी एनर्जी सेंटर करनी है खुद के ऊपर, डीएम के पीछे 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 नहीं भागना है फेमिनाइन, राइट। तो देखिए आपके पर्सन का हीलिंग हो रहा है, इंटरनल हीलिंग हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड पे हीलिंग हो रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। तो एक्शन डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो और इस चीज को आपको प्रोटेक्टेड रखना है। अगर आप नहीं करते हो कोई प्रोटेक्शन तो स्टार्ट करिए, आज से ही आपको
स्टार्ट करना है, राइट। तो ये डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन का कार्ड आया है आज का, लास्ट का, और इसके साथ ही हम रीडिंग यहाँ पे एंड करते हैं। देखते हैं क्या इंट्यूशन आ रहे हैं। देखिए, अगर आप सडनली अभी की बात कर रही हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, या फिर आपको मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, किसी पॉजिटिविटी का आपको एहसास नहीं हो रहा है, तो ये जो है ये साइन है, प्री साइन है कि आपके जो मतलब कि जो आपका ट्रॉमा था, जो आपके पैटर्न्स थे, ठीक है, लाइफ के जो भी पैटर्न्स थे उसमें से आप बाहर निकल रहे हो, तो वो जो लास्ट गुड बाय होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल आपका जो मूड है वो स्विंग हो सकता है, बहुत सारे आपको जैसे कि कुछ करने का नहीं मन कर रहा है, बस पड़े रहे, बस सोए रहे, ऐसा लग सकता है आपको, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, बहुत सारे आपको ऐसा हो सकता है ना कि सोते रहो, बस ड्रीम आ रहे हैं और उसे देखते रहो, बस ऐसा ही। तो वो सारे जो है इल्यूजन हो रहे हैं, और जो भी आपको स्विंग्स हो रहे हैं, मूड ऊपर नीचे हो रहा है, वो लास्ट गुड बाय हो सकता है। जो भी आपके पैटर्न्स रहे हैं, जो भी कार्मिक लोगों की याद आ रही है आपको, अभी हाल ही फिलहाल ही में आपको कार्मिक लोगों की याद आ सकती है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया था, मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। तो वो लास्ट गुड बाय हो सकता है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो वो सारी चीजें सरफेस पे आ रही है आपको, ठीक है। तो उसे इग्नोर करना है और क्लींस करना है सिद्ध कुंजिका से, ठीक है। सिद्ध कुंजिका करने से पहले आपको इंट्यूशन डालना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का और क्लींस करिए, ऐसे बोल के आपको सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है, ठीक है, आवाहन करके। तो ये जो है अभी का एनर्जी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। बहुत सारे कार्मिक साइकिल आपको याद आ सकते हैं, ठीक है। वो सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पे जो है काम चल रहा है। अगर आप इनर वर्क करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो वो काम चल रहा है फेमिनाइन, ओके। और यहाँ पे जितने भी फेमिनाइन है जो कि ऐसा सोचती है, ये तो इंट्यूशन के बारे में मैंने बोल दिया। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बसा बसाया घर छोड़ के आप डीएम के पास चली जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी बहुत याद आ रही है। एंड ये सो कॉल्ड आपका जो ये जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, जो कि आप बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होके आप सुनते हो, और आपको ऐसा लगता है कि डीएम के पास चले जाओ, ठीक है, लेकिन डीएम वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सोल का जर्नी है बाबा, ये 3D वर्ड से ऑपरेट होने वाला जर्नी है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बाल बच्चे छोड़ के सारा सब कुछ उनके पास चले जाओ, तो ये रॉन्ग है। जब तक आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके पर्सन पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका यूनियन नहीं होने वाला है 3D वर्ल्ड में, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जर्नी है सोल का, आपको खुद को मोक्ष देना है, आपके पर्सन को मोक्ष देना है, राइट। इनर वर्क करना है, ब्लॉकेजेस को हील करना है, बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज है उसे हील करना है। पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से आपको जो है ट्रॉमाज मिले हैं, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में एग्जिस्ट करते हो तो बहुत सारे कार्मिक लोग आपसे टकराए होंगे, पता नहीं कितने जन्मों के जो है पेन आपके सोल में दबे हुए हैं, उसे हील करना है फेमिनाइन। कब तक आप ऐसे ही जीते रहोगे, आप मुझे बताइए, कब तक आप पर्सन को ही चेस करते रहोगे। यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाना है, और अपने बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बेटर फीलिंग्स के लिए, न्यू जर्नी के लिए आपको तैयार होना है, राइट। यहाँ पे ही आपको अटक के नहीं रहना है, ओके। तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए, मंत्रा चांटिंग का स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाइडेंस है नहीं, आपको पता नहीं है आप में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस चाहिए है, तो उसके ऊपर रीडिंग लीजिए। कोई भी जो रीडर है, कार रीडर्स, उनसे रीडिंग लीजिए जहाँ से आप कनेक्टेड फील करते हो वहाँ पे, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास आइए, मेरे पास से ही करिए, नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये सोल पर्पस का काम है, ये सोल लेवल का काम है। जहाँ पे आपका कर्मा जुड़ा है वहाँ पे ही आप जाते हो, किसी के पास भी नहीं जाते हो। अगर पास्ट लाइफ में आपने किसी को हीलिंग दिया था तो आप उनके पास ही जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही इतना ही मुझे आया था इंट्यूशन में कि ये सोल जर्नी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको विचार करना है, ना कि डीएम के बारे में, ठीक है। अभी आप देखिए, सोचिए कि आपके जर्नी में क्या ब्लॉकेज है, क्या क्या चीज़ें आपके सरफेस पे आ रही है, उसके ऊपर मिरर वर्क करिए, ठीक है। मिरर वर्क कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो कनेक्ट करिए मुझसे, गाइडेंस लीजिए कार्ड रीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो मेरे जो चार्जेस है मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। मेरे जर्नी कन्फर्मेशन के चार्जेस है 111। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा फाइनेंस के रिलेटेड, ब्लॉकेज के रिलेटेड, तो होगा उसका चार्जेस 221 रुपीज़। गाइडेंस के अलग से है, और मेडिटेशन क्लासेस भी है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्लासेस है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते हम 2 लव चिट्स लेंगे, देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। हग मी, आपके पर्सन हग चाहते हैं डियर आपसे, ठीक है। और एक
ऐसा हग जो काफ़ी टाइट हो, क्या वो मुझसे ज़्यादा प्यार देता है? आपके पर्सन पूछ रहे हैं क्या आपके जो लाइफ में जो भी अभी थर्ड पर्सन है, क्या वो आपको उतना ज़्यादा प्यार देता है जितना कि वो आपसे करते थे एक ज़माने में? बस इतना ही आज के लिए, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।